नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तन्मय विजय पर। साथियों, ईवीएस पेडागोजी के पिछले वीडियो में हमने यह अध्ययन किया कि ईवीएस का पाठ्यक्रम 6 थीमों के इर्द गिर्द बना हुआ है। उन 6 थीमों में सबसे पहली जो थीम थी वो परिवार और मित्र थी, और इस परिवार और मित्र थीम के अंतर्गत 4 उप थीमें और थीं। पहला आपसी संबंध, दूसरा काम और खेल, तीसरा जानवर, चौथा पौधे। तो आज के इस वीडियो में हम जानवर उप थीम के अंतर्गत जानवरों के देखने, सूंघने और महसूस करने की क्षमताओं से संबंधित प्रश्न जो सीटेट प्रश्न पत्र में कई बार आए हैं चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में हम जो ईवीएस पाठ्यक्रम की थीम की विशेषताएं थी उन पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो का प्रारंभ करते हैं। और पहला प्रश्न, चींटी एक रेखा में चलती हुई क्यों दिखाई देती है? या एक टोली की चींटी दूसरी टोली की चींटी को कैसे पहचानती है? तो चींटियां हमें जमीन पर एक रेखा में चलती हुई दिखाई देती हैं, और उसका कारण यह है कि जब चींटियां चलती हैं तो अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ती जाती हैं जिसे सूंघकर जो पीछे आने वाली चींटी है उसी रास्ते पर चलती है, जिससे जो है चींटियां हमें एक रेखा में हमें चलती दिखाई देती है। अगला जो प्रश्न है कि मच्छर को कैसे पता चलता है कि हम कहाँ हैं? मच्छर को कैसे पता चलता है कि हम कहाँ हैं? तो मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर हमारे पैर के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है, हमें पहचान लेता है। अगला प्रश्न, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कैसे पहचानता है? तो रेशम का जो कीड़ा है वह अपनी मादा की जो गंध है उसको कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। अगला प्रश्न, किसी कुत्ते को कैसे पता चलता है कि उसके इलाके से बाहर का कुत्ता आया है? तो हमने भी कुत्ता देखा है, और कुत्ते को जमीन में कुछ सूंघते हुए हम देखते हैं। तो वह दूसरा जो कुत्ता होता है उसकी मलमूत्र की गंध को सूंघता है, और उस मलमूत्र की गंध के द्वारा ही वह जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है, अर्थात उसको पहचान उस दूसरे कुत्ते की मलमूत्र की गंध से हुई। अगला प्रश्न जो सीटेट में कई बार पूछा गया है कि कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? तो ज़्यादातर जो पक्षी है उनकी आंखों की जो पुतली है वह घूम नहीं सकती, इसलिए जब भी उन्हें अपने आसपास देखना होता है तो वह अपनी गर्दन को तेज़ी से इधर उधर करते हैं, तेज़ी से गर्दन को घुमाते हैं। अगला प्रश्न यह भी सीटेट में कई बार पूछा गया है कि ऐसे पक्षी जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं, तो इसका सटीक उत्तर होगा गिद्ध, बाज, चील और गरुड़। अगला प्रश्न, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसा देखते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा काला और सफ़ेद रंग। कहने का तात्पर्य है कि जो रात में जागने वाले जानवर हैं उनको प्रत्येक चीज़ काले और सफ़ेद रंग में दिखाई देती है। एक और जो फैक्ट है कि जो दिन में जागने वाले जानवर हैं वह भी ज़्यादा रंग नहीं देख पाते, केवल कुछ रंग देख पाते हैं। अगला प्रश्न, सांप कैसे सुन पाते हैं? तो जो सांप हैं, सांप के बाहरी कान नहीं होते, और वह जो जमीन है, जमीन पर हुए कंपन के द्वारा सुन पाते हैं। अगला जो प्रश्न है कि छिपकलियां हमें सर्दी के मौसम में दिखाई नहीं दी। कहने का तात्पर्य है कि छिपकलियां किस मौसम में दिखाई नहीं देती? वह सर्दी के मौसम में दिखाई नहीं देती। अब हम इससे संबंधित थोड़ी पेडागोजी को जोड़ते हैं और उस पर भी चर्चा करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो जानवर उपथीम थी उसके विषय में अध्ययन किया। तो हमने इन प्रश्नों के माध्यम से देखा कि ये सभी जो विषय वस्तु थी वह
बालक के इर्द गिर्द उसके परिवेश में कहीं ना कहीं बालक ने इन चीज़ों को इस प्रकार से देखा होगा। तो बालक की जो विषय वस्तु का जो प्रारंभ हुआ वह बालक के निजी अनुभवों, उसके परिवेश में जिस प्रकार से चीज़ें थी वहीं से उसका प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे उसका विस्तार हुआ, वह धीरे धीरे समाज से, समुदाय से, राष्ट्र से, संसार से जुड़ेगा, उसको समझेगा। कहने का तात्पर्य है कि जो विषय वस्तु का चयन हुआ वह बालक के परिवेश से हुआ, बालक के निजी अनुभव से हुआ, बालक के स्वयं से हुआ। और धीरे धीरे उसकी जो थीम है, उसकी सोच है, उसको गहरी करना है, उसको विस्तृत करना है, उसको समझ आधारित बनाना है। और आगे के हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे एक थीम दूसरी थीम से संबंधित थी। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।